नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी 2024 का जो आपका मॉक टेस्ट यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट की जो आपकी क्लास चला रही है, हिंदी का आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23वां है। अब तक हमने यानी कि 23वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक हमने 22 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 22 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को डेट वाइज आपकी रोजाना क्लासें हो रही हैं। रोजाना ये 4 बजे क्लास आपकी आती है। 4 बजे 10 से 15 मिनट के अंदर हम सभी क्वेश्चनों को 20 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। जो आपके टेस्ट के रूप में लगाना है सभी को, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अंत में स्कोर जरूर लिखा करें सभी। इन सभी क्लासों की पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल के नाम से ही है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा चैनल का नाम। वहां पर आपके सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। रोजाना क्लासें आपको अपडेट की जाती हैं पीडीएफ के रूप में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अपना लेवल देखें कितना आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं 20 क्वेश्चनों में से। देखिए ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी का आपका, याद रखिएगा। सुबह मॉर्निंग में जो आपकी जो जीके क्लास होती है उसमें आपकी ये शिफ्ट थर्ड का जीके आपकी सुबह कर ली थी। अब ये शिफ्ट थर्ड आपकी हिंदी की हम करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। सभी क्लास को देखा करें, रोजाना सभी क्लासों को देखा करें। पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी। देखिए आपका जो पार्ट नंबर डी आता है, जो आपका हिंदी का सेक्शन होता है, और एक आपका याद रखना है आपको ऑप्शनल मिलता है, इंग्लिश को चुन सकते हो या हिंदी को। मैक्सिमम आपके हिंदी का ही चुनते हैं। मैं हिंदी का कंप्लीट आपके लिए रोजाना क्लासें करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपका सगुण शब्द है जो आपका रेखांकित शब्द है, याद रखिएगा। इसका विलोम शब्द आपको प्रयोग करके इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सगुण और खालिस्तान दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। बताइए क्या आंसर होगा। सगुण का विलोम शब्द प्रयोग करके इस खालिस्तान का प्रयोग करना है। सगुण का विलोम शब्द क्या आता है? निर्गुण। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, निर्गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा निर्गुण। आपको सेकंड नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा खालिस्तान जगह पर। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएं आप सभी। काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो आपको अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। यानी कि निरक्षर होना, यानी कि अनपढ़, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना बिल्कुल भी नहीं जानना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्र में जो कहा है सब झूठ है, तो उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पत्र में जो कहा है सब झूठ है, इसका आपको इसमें से कौन सा शब्द है, यानी कि इस वाक्य के अंदर क्रिया संबंधी कौन सी त्रुटि है उसे आपको पहचानना है। फिर बाद में आपको शुद्ध करके जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, बताएं। पत्र में जो कहा है सब झूठ है, इसको आपको शुद्ध करना होगा। तो पत्र में जो लिखा है, कहा की जगह क्या जाएगा, पत्र में जो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, याद रखना लिखा। पत्र में जो लिखा है वह याद रखना सब झूठ है। ऑप्शन पत्र में जो लिखा है ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक खालिस्तान झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा शब्द द्वारा कीजिए। बताइए कौन सा। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक खालिस्तान झूठ बोल गया। एकदम सफेद, सभी या फिर काला, तो आंसर की जगह सफेद झूठ बोल गया। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, सफेद का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा सफेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए आंसर करिएगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे न जीता जा सके। बताएं इस शब्द के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जिसे जीता ना जा सके, तो उसे क्या कहेंगे जिसे जीता ना जा सके? अजय, अजय। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा अजय। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा उचित हो वैसा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जैसा उचित हो वैसा, इसका क्या हो जाएगा यथोचित। क्या कहेंगे उसे? यथोचित। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, जैसा उचित हो वैसा यथोचित। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, यह नाटक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है पहचान के। बोलने में ही आपको त्रुटि आपको ध्यान दे समझ में आ रहा होगा। इसमें इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, यानी कि यह नाटक बहुत अच्छी है, या अच्छी नहीं होना चाहिए, अच्छी आया है तो यह किस प्रकार की त्रुटि हो जाएगी? लिंग संबंधी त्रुटि हो जाएगी। लिंग संबंधी यहाँ पर अच्छा आना चाहिए। यह नाटक बहुत अच्छा है,
यहाँ पर क्या जाता है, अच्छा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, लिंग संबंधी इसमें त्रुटि है। अलग ही टाइप का क्वेश्चन आपसे आज की क्लास में पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए, उसकी आंखों में शोले टपक पड़े, यानी कि शोले की जगह पर आपको जो उपयुक्त शब्द होगा उसे आपको शोले की जगह पर इस वाक्य में अंदर प्रयोग करना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? शोले क्या हो जाएगा? शोले थोड़ी, यहाँ पर क्या जाएगा, इसकी जगह उपयुक्त वाक्य आ जाएगा, उसकी आंखों में आंसू टपक गए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए, प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएं। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा आपका? चलिए आंसर करिए। देखिए, पहला आपको दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन है, तुम किताब पढ़त हो। ये तो आपका गलत है, ऐसे तो बोलते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, ये भी इनकी। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। बताइए। देखिए, तुम किताब पढ़ते, यानी कि बोलने में आपको सेम लगेगा, पढ़ते हो, ये क्या है, तुम किताब पढ़ते हो। अब आगे तीसरा देखा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तुम किताब पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखने का। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर तीसरा। बारीकी से आपको ध्यान देना, पढ़ने में आपको नॉर्मल आपको ऐसे ही लगेगा सेम। समुद्र की आग, इस ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? बताइए, आंसर करिएगा। तो समुद्र की आग मतलब है, जैसे बड़ नावल, क्या कहेंगे उसे एक शब्द में? बड़ नावल। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, याद रखेंगे, इसे लिखेंगे बड़ वानल। क्या होता है? बड़ वानल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। प्रश्न है, वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। यानी कि वह द्वार पर खड़ा है, ये वाक्य है, इसे आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग करना है। बताइए ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? देखिए, वह द्वार पर खड़ा है, इनके अनिश्चयवाचक में आपको करना है कि आपको पता ही नहीं है तो क्या कहेंगे, क्या प्रयोग कर देंगे वह की जगह पर, यानी कि वह की जगह पर क्या प्रयोग हो जाएगा? कोई शब्द आपको प्रयोग कर दीजिए, हमें पता नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा कि कंफर्म नहीं पता, कोई द्वार पर खड़ा है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखिएगा। आपको करके देखना है सभी को इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से चपला का अर्थ नहीं है, बताएं। चपला का अर्थ कौन सा नहीं होगा? बताइए, नहीं है उस अर्थ बताना है। करिए आंसर। चपला, यानी कि देखिए, चपला, लक्ष्मी, चंचल, बिजली, मन, तो यार कौन सा हो जाएगा? मन। चपला का क्या हो जाएगा? मन जो है, इसका अर्थ नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, ये आपको वाक्य दे रखा है, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, जिसमें वृक्ष वृक्ष जो शब्द है आपका, ये आपका रेखांकित शब्द है, याद रखिएगा। देखिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में इसके लिए, वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इनमें से बताइए। तो वृक्ष के लिए क्या हो जाएगा? तरु। इनमें से ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तरु। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त फल शब्द में निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त किया है? जो फल शब्द आपको दे रखा है ना, ये शब्द, फल शब्द जो है, इनमें से किस अर्थ को प्रकट व्यक्त कर रहा है? परिणाम, वृक्ष का फल, विकास या फिर विनाश? मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, यानी कि परिणाम पाता है, यानी कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार क्या पाता है? जैसा कर्म करेगा ऐसा ही परिणाम पाएगा, ऐसा ही फल पाएगा। फल के, यानी कि फल जो शब्द है किस अर्थ की ओर प्रकट कर रहा है? परिणाम की ओर। उसका क्या परिणाम आपको आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। बताइए, अगला क्वेश्चन कीजिए। प्रश्न है, आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, ये आपको वाक्य दे रखा है, आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर इनमें से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कारक संबंधी, बताइए क्या आंसर होगा? आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, इसमें कारक संबंधी त्रुटि कौन सी है उसे पहचानिए और शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए, आज संसद में बजट के ऊपर, इनकी आपको कुछ अटपटा से लगेगा, बजट के ऊपर, इनकी बजट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? के शब्द जो आपको प्रयोग किया गया है ना, इस के शब्द की जगह पे क्या कर सकते? बजट पर बहस होगी, ये आपका बिल्कुल सही लगेगा
कारक संबंधी आपका के की जगह पे पर लगेगा। आज संसद में बजट पर बहस होगी। बजट पर के ऊपर नहीं आएगा, बजट पर, यानी कि के ऊपर पूरा ही सारा क्या देखिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, पर लगा दीजिए, बहस होगी। आज संसद में बजट पर बहस होगी। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल आपको करके देखना है, प्रैक्टिकली बोल बोल के देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्रेहेंशन यानी कि आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन, इनको आपको करना है सोल्व। देखिए जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको ऑप्शन में से भरना है। क्वेश्चन के आंसर 16वां क्वेश्चन है। देखिए, अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और खालिस्तान हो जाता है। बताइए क्या हो जाता है? अनुशासन के बिना इनकी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा भाई। जब अनुशासन ही नहीं रहेगा तो अपना जीवन क्या है? निष्क्रिय है और बेकार भी कह सकते हैं। इसमें दे रखा है ऑप्शन 4 में आपको दिया हुआ है आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन क्यों। चलिए आगे देखिए गद्यांश में क्या बोला है। क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता, खालिस्तान हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है, जबकि मगर अगर कभी क्या जाएगा बताएं। देखिए क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता, मगर क्या आएगा यहाँ पर? अगर आएगा मगर आएगा। बताएं अगर हमें किसी कार्य को पूरा करना है, यहाँ पर क्या जाएगा आपका? अगर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आगे आपको बताना है। देखिए यहाँ तक हमने अगर आपको पढ़ लिया था, यहाँ से हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू करना है, तो हमें पहले अनुशासन में रहने की खालिस्तान है। क्या हो जाएगी? आवश्यकता होगी। क्या होगी बताएं? क्या हो जाएगी? आवश्यकता होगी। बताएं हमें अनुशासन में रहने की, बोलने में ही आपको पता चल जाएगा। आवश्यकता क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमें रणनीति को लागू करना है तो हमें पहले अनुशासन में, खुद को अनुशासन में ढालना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी अनुशासन करने की। आगे दे रखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है इसमें आगे देखिए, अनुशासन चीजों को खालिस्तान बनाता है। बताए अनुशासन चीजों को क्या बनेगा? दुर्गम, दुर्भेद्य, कठिन या फिर आसान। तो क्या बनेगा? अनुशासन चीजों को और आसान बना देता है, यानी कि क्या कह देंगे? आसान बना देता है, सरल बना देता है। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। आगे देखिए अंतिम आपका खालिस्तान बचा हुआ है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि अब वीडियो को हेल्पफुल लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल होना चाहिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को सभी लाइक कर दें। अनुशासन चीजों को यानी कि क्या बना देता है? आवश्यकता। अनुशासन चीजों को क्या बना देता है? आसान बना देता है। यहाँ पर आपका आसान, और हमें जीवन में खालिस्तान लाता है। बताइए क्या लाएगा? सफलता। क्या लाएगा? यदि आपके पास अनुशासन है तो आप जीवन में सफलता आपको लाने के फुल चांस होते हैं अनुशासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिए ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने सही करें कमेंट में अपना स्कोर जरूर करा करें। आप कमेंट में स्कोर नहीं करते हो भाई, तभी स्कोर करा करें, इसे टेस्ट के रूप में लिया करें, क्योंकि जिससे आपको पता चल सके यही क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से याद रखना। देखिए पेपर तो आपके इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न आपका सेम रहेगा। याद देखिए तो इसीलिए इसे टेस्ट के रूप में लिया करें, साथ ही आप स्कोर का लिखा करें, जिससे हमें पता चल सके आपका कितना वीक है, कितना आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।